डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 में प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंटरप्राइजेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी बात करी थी। और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हमने फर्स्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कंप्लीट किया था। उसके अंदर फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स पे डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किस कंडीशन में सूटेबल रहता है। उसके बाद हमने पब्लिक कॉरपोरेशन मींस स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन पे डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशन पे डिस्कस किया था और हमने ये बात की थी कि सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन से, पार्लियामेंट के एक्ट से जब कोई कॉरपोरेट बॉडी डेवलप होती है तो उसे हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहते हैं। जैसे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये सब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हैं और पार्लियामेंट में बाय एक्ट इन्हें डेवलप किया गया है। इसके फीचर्स तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स पे कि पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कॉरपोरेशन की, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की क्या क्या एडवांटेजेस बन जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, प्रशासनिक स्वतंत्रता, है ना। ए पब्लिक कॉरपोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विथ इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबल। पब्लिक कॉरपोरेशन का जो बर्थ है या डेवलप है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का, वो बाय एक्ट होता है, इसलिए उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसे क्या होती है, फ्रीडम होती है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो बना है वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट किसके थ्रू चलता है, बाय एक्ट के थ्रू चलता है। और एक्ट में जो रूल्स, रेगुलेशंस, पावर्स उसे दिए गए हैं उसी अकॉर्डिंग उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वर्क करता है। इसका मतलब वहाँ पर किसकी फ्रीडम है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है, स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, और वो फ्लेक्सिबल भी होता है। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन। हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है। तो मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करने से वो जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, मिनिस्ट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए लाइबल होता है। तो वहाँ पर क्विक डिसीजन नहीं लिए जा सकते। पर यहाँ पर जितना भी वर्क होता है वो अलग कॉरपोरेट बॉडी है, इसलिए उसके अलग रूल्स, रेगुलेशंस, पावर्स हैं। तो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो पाता और आसानी से क्विक डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ए पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म। हमने बात करी थी उधर कहाँ पर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, कि वहाँ पर नौकरशाही व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ऑफिसर, फिर उसका सबऑर्डिनेट, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, एक चेन होती है और सब एक दूसरे के प्रति आंसरेबल और लाइबल होते हैं, इसलिए वहाँ पर रेड टेपिज्म की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। पर यहाँ पर रेड टेपिज्म की संभावनाएं नहीं हैं। एज देयर इज लेस फाइल वर्क, क्योंकि यहाँ पर पेपर वर्क कम है, एंड लेस फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। और किसी भी डिसीजन को लेने से पहले बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है और आसानी से डिसीजन लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, सर्विस मोटिव। द एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। जितनी भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हैं उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कहाँ डिस्कस होती है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस की जाती हैं। दिस इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। और इस वजह से वहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक के मोटिव को, पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि इस कॉरपोरेट बॉडी के थ्रू, जब एक्ट के थ्रू जब कोई वर्क होता है तो वहाँ मेन मोटिव क्या होता है, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है। नेक्स्ट, इफिशिएंट स्टाफ।
The public corporation can have their own rules and regulation regarding remuneration and recruitment of employees. जब हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है और उस वजह से बाय एक्सपीरियंस बाय नॉलेज पर्सन का ट्रांसफ़र नहीं, पर्सन को डेवलपमेंट नहीं होता है ना। वहाँ पर क्या होता है, सीनियरिटी के बेस पर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सीनियरिटी के बेस पर प्रमोशन मिल पाता है। तो इफ़िशिएंट स्टाफ नहीं हो पाता है, इफ़िशिएंसी पर्सन की नहीं बढ़ पाती है। यहाँ पर क्या होता है, एक्ट के अपने, कॉरपोरेट बॉडी के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, पावर्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सैलरी पे की जाती है। इसका मतलब इफ़िशिएंट स्टाफ हो जाता है और अच्छा स्टाफ वर्क कर पाता है एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़ एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विसेज टू स्टाफ। और यहाँ पर जो कॉरपोरेट बॉडी है वो कॉरपोरेट बॉडी क्या करती है, अट्रैक्टिव सैलरी देती है, सर्विसेज देती है, जिसकी वजह से इफ़िशिएंट स्टाफ अवेलेबल रहता है। टू इंश्योर efficient working from its staff, to secure efficient working from its staff. Next, professional management. Its board of directors consists of business experts. यहाँ पर जो कॉरपोरेट बॉडी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप, और वो डिफरेंट ग्रुप के रिप्रेजेंट करने वाले भी होते हैं, सच एज लेबर, कंज्यूमर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इन्हें लेबर ग्रुप, कंज्यूमर ग्रुप, इनके लिए भी चयनित किया जाता है, सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इस वजह से ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं। डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। अभी हमने मेरिट्स पे डिस्कस किया था, अब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। ऑटोनॉमी ऑन पेपर वर्क ओनली। जिस फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, वो फ्रीडम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में ओनली पेपर वर्क में दिखाई देती है, रियलिटी में उसके लिए कोई प्लेस नहीं है। द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज नेम्स सेक। केवल दिखावे के लिए ही फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी है, रियलिटी में फ्रीडम नहीं होती है। बिकॉज प्रैक्टिकली मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन इंटरफेयर विथ द वर्किंग ऑफ दीज कॉरपोरेशन। पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मिनिस्टर्स का, ऑफिसर्स का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस रहता है पब्लिक कॉरपोरेशन में, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में, जिससे जो फ्रीडम उन्हें एक्ट के थ्रू मिली है वो ओनली पेपर में ही रह जाती है, रियलिटी में उसके लिए कोई प्लेस नहीं रह पाता। लैक ऑफ इनिशिएटिव। Public corporations do not have to face any competition and are not guided by profit motive. Public corporation का मेन मोटिव सर्विस मोटिव है, सेवा देना है, सर्विस प्रोवाइड करवाना है, इसलिए वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाती हैं दूसरे सेक्टर्स से, प्लस क्यों नहीं करती हैं, जिससे वो बेटर वर्क या किसी भी चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेना होता है तो वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। So the employees do not take initiative to increase the profit and reduce the loss. इस वजह से एम्प्लॉयज़ इनिशिएटिव नहीं लेते हैं और उस वजह से प्रॉफिट नहीं बढ़ पाता और लॉसेस को रिड्यूस नहीं किया जाता। रिजिड स्ट्रक्चर। द ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट। ऑब्जेक्टिव्स हैं, पावर्स हैं, ये सब क्या हैं, एक्ट के थ्रू डिफाइन होते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में। बाय दिस एंड दीज कैन बी अमेंड स्टैट्यूट और द एक्ट। और अगर इन पावर्स में, राइट्स में कोई बदलाव करना है, कोई चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट मतलब बदलाव करना, कोई चेंजेस करने हैं तो ये किसके थ्रू हो सकते हैं, बाय एक्ट।
वापस से एक्ट के अंदर बदलाव करना होगा, तो कानून बनेगा, है ना, उसके लिए लीगल प्रोसीजर होगा, तब जाकर उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, जो एक बार जो बन जाते हैं रूल्स रेगुलेशंस, वो काफ़ी रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, और उसमें मॉडिफिकेशन बहुत टिपिकल सिचुएशन में ही हो पाता है। अनफेयर प्रैक्टिसेस, द गवर्निंग बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन में indulge इन अनफेयर प्रैक्टिसेस। जो गवर्नमेंट बोर्ड है, पब्लिक कॉरपोरेशन के अंदर जो वर्क करने वाले हैं, ये क्या हैं, ज़्यादातर अनफेयर प्रैक्टिसेस में इंक्लूड हो जाते हैं। हाई प्राइजेज चार्ज करने लग जाते हैं चीज़ों के लिए। इससे पहले हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पब्लिक कॉरपोरेशंस के बारे में पढ़ा, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा। तो हम ये अब डिस्कस करते हैं कि जब हमारे सामने इसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं, तो पब्लिक कॉरपोरेशन कहाँ पर सूटेबल रहेगा, किन कंडीशन में सूटेबल रहेगा, उनकी बात करते हैं। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर्स मोनोपोली पावर्स, जिस जगह पर किसी चीज़ के एकाधिकार, शक्तियों का एकाधिकार एक ही जगह पर रखना होगा, मोनोपोली रखनी होगी किसी चीज़ में, ऐसी सिचुएशन में अगर एक्ट बनाया जाता है और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन से वर्क किया जाता है तो ज़्यादा बेटर होगा। वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर स्पेशल पावर डिफाइंड बाय द एक्ट और स्टैट्यूट, जब किसी काम के लिए स्पेशल पावर्स लेना हो और पावर्स के थ्रू ही वर्क करवाना हो, राइट्स देने हो, है ना, ऐसी सिचुएशन में अगर एक्ट बनाया जाता है और इंस्टीट्यूट्स के थ्रू काम होता है तो ज़्यादा बेटर होगा, हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के थ्रू किया जाए। वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर रेगुलर ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट से रेगुलर ग्रांट की ज़रूरत हो, मनी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो, पैसे की टाइमली रिक्वायरमेंट हो, ऐसी सिचुएशन में पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को चूज़ करती है तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वेयर द अंडरटेकिंग्स रिक्वायर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, जब पब्लिक के लिए जवाबदेहिता, आंसरेबिलिटी की बात होगी और फ्रीडम, ऑपरेशनल फ्रीडम, दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़कर काम करना होगा, तो ऐसी सिचुएशन में स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का टाइप है, वो ज़्यादा बेटर और सूटेबल फॉर्म है।